ये चित्र रमजान के महीने का है। कश्मीर में तैनात चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इफ्तार के बाद स्थानीय लोगों के साथ बैठकर नमाज पढ़ी थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल कर रहती है, उनके त्योहारों और आयोजनों में हिस्सा भी लेती है। लेकिन किसी पर्व में हिस्सा लेना और वर्दी में नमाज पढ़ने बैठ जाना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में ये चित्र हम सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय सेना धर्मनिरपेक्ष संस्था है। सैनिकों को अपने व्यक्तिगत पूजा पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन सेना के लिए एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र की सुरक्षा। सेना के अधिकारियों के लिए जालीदार टोपी पहनकर सेकुलर दिखने की कोई विवशता नहीं। अब ये चित्र देखिए। 27 मई 2022 को लद्दाख में सेना के 26 जवानों को ले जा रही बस श्योक नदी में गिर गई। कम से कम 7 सैनिकों की मृत्यु का समाचार आया और अन्य बुरी तरह से घायल हुए। जहां पर यह घटना हुई वो सियाचिन के बहुत पास है। सामान्य रूप में ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर नहीं बचते, लेकिन इस बस को चला रहे अहमद शाह को खरोंच तक नहीं आई। आरोप है कि बस के अनियंत्रित होने से पहले ही वो कूद गया था। अहमद शाह कश्मीर का रहने वाला है। ये मात्र दुर्घटना थी या आतंकी हमले का कोई नया प्रकार, ये हम नहीं जानते। हो सकता है कि कभी जान भी ना पाएं। जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वे यदि सत्य हैं, तो कुछ प्रश्नों का सामना हम सभी को अवश्य करना चाहिए। क्या सैनिकों से भरी बस नदी में गिराने से पहले अहमद शाह ने सोचा होगा कि यही सेना हर कठिन समय में उनके काम आती है? अहमद शाह को याद आया होगा कि सेना ना हो तो उन्हें खाने पीने की वस्तुओं तक के लिए तरसना पड़ जाएगा। क्या ड्राइवर ने सोचा होगा कि इसी सेना के एक कमांडर ने कुछ दिन पहले उनके साथ बैठकर नमाज पढ़ी थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। यदि हम आंखें होते हुए भी अंधे नहीं हैं, तो वो उत्तर हमें पता भी है। तो जो बात सामान्य लोगों को पता है, उसमें हमारी सेना क्यों धोखा खा गई? सेना को तो शत्रु के प्रति निर्मम होना सिखाया जाता है। वो उनके हृदय परिवर्तन की मृग मरीचिका में कब फंस गई? भारतीय समाज का सबसे बड़ा संकट यही है कि हमारे अंदर शत्रुबोध की कमी है। अरब से आई जिस बर्बर मानसिकता ने 1000 वर्ष तक हमें रौंदा और लूटा, उसे आज भी हम अपने जैसा ही मान लेते हैं। कुछ अपवादों को देखकर हमें लगने लगता है कि उनमें भी हमारा ही डीएनए है। अपवाद निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन उनको नियम नहीं मान लेना चाहिए। ये एक मजहब नहीं बल्कि मलेशिया है। उसका हर सदस्य युद्धरत है। सावधानी ही समझदारी है, अन्यथा देश को अपने बहुमूल्य सैनिक इसी तरह से गंवाने पड़ेंगे।